क्षेत्र में संदिग्ध मौत हुई है कुछ लोगों की, क्या मामला था पूरा? कल रात में हम लोगों को कल लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम में ये जानकारी प्राप्त हुई। दो चीज़ें प्राप्त हुई कि इधर 2-3 दिनों में कुल 8 लोग बताए गए, जिसमें लौरिया का जो देवरुआ गांव है उससे, लौरिया प्रखंड में, और उसी के पास में लगभग 4-5 किलोमीटर पे जोगिया है जो रामनगर प्रखंड का है वहाँ पे, और एक केस जो है वो बताया गया बगही का। तो उस तीनों को मिला के कुल 8 मामले ऐसे बताए गए कि वहाँ पे संदिग्ध रूप से डेथ हुए हैं, और अंतिम संस्कार वगैरह उनका कर दिया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन आया कि संदिग्ध डेथ है। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कुछ लोगों का ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट नर्सिंग होम्स में चल रहे हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग को आए। तत्काल पूरी टीम को जो है गांव में भेजा गया, एसडीएम एसडीपीओ की टीम भेजी गई। उसके साथ साथ मैं और एसपी साहब भी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए, और एक एक घर में हम लोगों ने जाके लोगों से, परिवारजनों से बात की, गांव वालों से बात की। हम लोगों ने बताया कि बिल्कुल निर्भीक होकर आप बताएं कि क्या मामला है, लेकिन गांव वालों के द्वारा या उनके परिवारजनों के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई कि किसी ने शराब पी थी या कुछ ऐसा। लगातार हम लोगों ने इसको पूछताछ भी की। तो और उसके बाद उसमें 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है जो वहाँ से लगभग देवरुआ से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे, उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे, और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था, और ये कभी भी जो है शराब को कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एजेड थे। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जो देवरुआ के थे। इन दोनों ने अपना प्रिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी दिखाई, बट इसके अलावा जो है अन्य लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं बताया ऐसा जो कि कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या ऐसा, तो बिल्कुल सस्पेक्टेड थे। तभी देवरुआ में जब हम लोग थे वहीं पे पता चला कि एक जो वहाँ से व्यक्ति है मुमताज़ करके, वो बेतिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम है आस्था, वहाँ पे वो भर्ती हैं, और तत्काल जो है यहाँ से टीम भेजी गई, और वहाँ जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि जो इसके मुमताज़ के भाई थे उन्होंने बताया कि शराब पीने से जो है इनकी ये तबीयत ख़राब हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि गांव में एक व्यक्ति है जो इस तरह का काम करता है। तत्काल एफआईआर रात में ही लॉन्च किया गया, एसपी साहब और डिटेल से बताएंगे। तत्काल उसमें एफआईआर लॉन्च किया गया, तुरंत छापेमारी की गई और वहाँ से अरेस्टिंग वगैरह भी की गई है। उसके साथ ही उस पूरे एरिया में जो है लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है, एक्साइज के द्वारा भी और पुलिस के लोगों के द्वारा भी। और इसके साथ ही वहाँ पे हम लोगों ने पूरे गांव वालों से लगातार, मैंने भी जो है अनुरोध किया सभी से, मेडिकल कैंप्स और मेडिकल टीम हम लोगों ने वहाँ पे लगा दी है। सबसे कहा है कि अगर किसी भी प्रकार के इस तरह की किसी को सिम्टम्स आते हैं या कुछ है तो आप उसको छुपाएं नहीं, तत्काल बताएं, हमारी मेडिकल टीम है वो उसको जो है लेके जाएगी, और ताकि जो है तत्काल ट्रीटमेंट मिल पाए। वैसा मामला अभी तक नहीं एक भी प्रतिवेदित हुआ है कि किसी की ऐसी तबीयत खराब है। एक जो ये नर्सिंग होम में थे इन्हीं का था, और जो अभी कंफर्म एक बात बताया शराब से रिलेटेड, वो उन्हीं के भाई ने बताया है, और उसके आधार पे एफआईआर से लेके अरेस्टिंग वगैरह सब उसमें हो रही है। इसके अलावा भी लगातार जांच चल रही है, और भी जो नर्सिंग होम है वहाँ भी हम लोग चेक करा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो तत्काल जो है हम लोग उसको भी पता कर रहे हैं, और आगे जो कुछ होगा तो वो हम लोग आपको बताएंगे। बहुत क्या कुछ कार्रवाई हुई सर? डीएम सर और हम कल शाम में सूचना मिलने के बाद हम लोग गए थे, तो जैसे सर ने बताया उसमें एडिशन पुलिस वाला जो है, जो जिसने बताया था मुमताज़ करके जो एडमिट है, उसने स्पेसिफिक इनपुट दिया था उसके चचेरे भाई ने कि सो एंड सो है जो इस शराब का काम करता है। तो वो हमको लीड मिला, तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर किया हमने, और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी उन चारों के ऊपर, तथ्य मिलता है। देन सेकंडली उसमें पुलिस की तरफ से आज डॉग स्क्वाड लेके उस जो एरिया है वहाँ पे पूरा छापेमारी किया गया है। अभी तक वहाँ से बरामदगी नहीं हुआ है, अभी भी छापेमारी वहाँ पे चल रहा है। और सेकंडली इस बिंदु पे भी काम हो रहा है कि जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एविडेंस है उसको हम कलेक्शन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मान लो अगर शराब पिया है तो वहाँ पे वो पन्नी में पिया है, बॉटल में पिया है, मान लो कुछ फेंका होगा, तो जो भी लोग जा रहा है तो वो पूछताछ कर रहा है, साइंटिफिक एविडेंस भी इस तरह से गैदर कर रहा है ताकि जो प्रोसिक्यूशन हो वो मजबूत हो। और थर्डली हम ये भी कर रहे हैं कि जो लोग जैसे मुमताज़ के भाई ने बताया कि सो एंड सो है, तो ऐसे अगर कोई है जो इलाजरत है या फिर इलाज करके वापस घर में आए हैं, तो उन लोगों को भी हम खोज रहे हैं ताकि उनसे भी और कहानी क्लियर हो सके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इन 3-4 बिंदुओं पे पुलिस का अभी काम चल रहा है, और जो अभियुक्त है उनको हम जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करेंगे। शराब पीने से नहीं हुई,
कितने लोगों की मौत हुई? अभी मेरे गांव से, सिर्फ देवरुआ गांव से अभी तक 4 लोगों की स्थिति माने ये मौत से हुई है। और अगल बगल गांव के भी सूचना मिली? हाँ, अगल बगल गांव से भी सूचना मिली कि जोगिया से एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है। यानी 8-9 लोगों की मौत? हाँ, हुई। 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब? सब जहरीली शराब। आप लोग कभी शिकायत किए कि नहीं इसको लेके? पर गांव के लोगों को देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि गांव के लोग जो है अपना बचाने के लिए कि मैं उस पचड़े में क्यों फंस जाऊं, इसके चलते वो गांव के लोग इस सब पचड़े में नहीं पड़ते थे। हालांकि जानते सभी लोग थे, लेकिन इस पचड़े में पड़ना कोई नहीं चाहता था। तो जिसके चलते ये इतनी बड़ी माने दुर्घटना हो गई। तो मैं चाहूंगा यही, ये मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस जहरीली शराब को इस गांव से हमेशा के लिए प्रशासन और सरकार सब मिल के इसको हटाए, अन्यथा इस गांव की भविष्य हमेशा के लिए खतरे पड़ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पड़े। गाड़ी चला रही है इतना दूर में कि लोग जाके कितना मन बुरी बात है।